देखो आज इतना मॉर्निंग में बुलाए हैं, है ना। देखो तुमको मैं बोला हूँ पॉइनोमियल खत्म कर दूंगा, है ना, खत्म हो जाएगा, बल्कि 5-10 मिनट एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। मेरा तो काम ही दूसरा टीचर का टाइम खा जाना, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि तुम लोग आज सुबह सुबह आए हो, बहुत सारा हमारे ही कंटिन्यूस बच्चे जो रेगुलर बच्चे हैं वो आज एबसेंट है, ठीक है। तो आप लोग उनको मोटिवेट कीजिएगा, बाहरी बच्चों को भी मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। क्या मोटिवेट करना है ना, कि जो सोया हुआ रहता है ना वो हमेशा बर्बाद ही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इतना बेवकूफ नहीं है जो मॉर्निंग में इतना अच्छा से उठ कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तुम ये टाइम में क्या करते थे, ईमानदारी से बताओ। नाउ यू आर स्टडी, यस और नॉट। तो ये जो पढ़ाई हो रही है, कुछ तो अंतिम समय में भी जो अच्छा मेहनत नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे, बहुत सारे इस क्लासरूम में जो और नहीं आए हैं उनके लिए भी एक सूचना यही है, ठीक है, कि अगर एक टीचर था और एक उसका स्टूडेंट था, ठीक है, भोंदू, ठीक है, दोनों एक साथ ट्रेन रेलवे स्टेशन में बैठे हुए थे। अभी दोनों बैठे हुए थे तो क्या हुआ, एक ट्रेन लेट चल रही थी, शायद 3 घंटा लेट पर चल रही थी। मगध का नाम सुना हो ना, हाँ, वो शायद 3 घंटा के लेट पर चल रही थी। वो ट्रेन आती है, रुकती है, वो बंधु अभी भी वही सोच रहा है, अगर नंबर कम आया तो, ठीक है, फेल कर गया तो, ठीक है। और टीचर भी ऑब्जर्व कर ही रहा था कि क्या सोच रहा है। फिर क्या होता है, ट्रेन आती है, रुकती है, फिर निकल जाती है। ये बड़ा अच्छा से पूछता है, गुरु जी ये लेट थी शायद 3 घंटा से ऊपर, शायद 3 घंटा का मतलब समझता ना, आज के डेट में शायद 3 घंटा कोई ट्रेन हो गया तो क्या होगा उसका, है ना। उसके बावजूद भी वो चल पड़ी है, ऐसा क्यों। वो बोले बेटा अगर ट्रेन रुकी रह जाती, नहीं चलती, तो ट्रेन ही नहीं कहलाती। समझ में आया, सच में ट्रेन होता है क्या, ठीक है। इसलिए इस चीज से तुम भी ये सीख लो कि तुम्हारा नंबर क्या आता है ना, ये सब तुम्हारा मतलब कम नंबर आने के बाद भी तुमको कंटिन्यूस मेहनत करते रहना पड़ेगा। और अगर तुम वहां पर रुक जाते हो, रुकने का मतलब क्या हुआ, है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, पढ़ाई छोड़ देना, तो तुम्हारी जिंदगी भी ठप हो जाएगी। तुमको जिंदगी ही, वही बच्चे फिर अंत में सुसाइड करते हैं, सुने हो ना, नंबर कम आया सुसाइड कर लिया। तो ये जो मैं कहानी सुनाया हूँ, किससे सुनाया हूँ, अभी तक क्या मेहनत किया इस पर निर्भर नहीं होता, कॉन्टिन्यूस यहाँ से मेहनत करते रहना है ना। यू हैव अ स्ट्रेटजी, है ना, वट एवर गोइंग टू आई टीच यू टूडे द पॉइनोमिया चैप्टर, यू हैव अ ऑप्शन, ठीक है, कि कमिंग इन 24 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट। अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो ये भी छूट जाएगी, हाँ ये ना, दिस इज द लास्ट चांस टू कैप्चर दिस चैप्टर पॉइनोमियल, यस और नॉट, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। कोई भी वैल्यू, तुम्हारा अपना वैल्यू, अरे मैथ में वैल्यू आता है कि नहीं आता तुम्हारा, एग्जाम देता है तो वैल्यू आता है, मतलब 20 में 2 नंबर, 80 में 2 नंबर, है ना। तो वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, मेहनत तुम्हारा कैरियर डिसाइड करता है। समझ आया, मेहनत क्या डिसाइड करता है, कैरियर। तो तुम्हारा कैरियर के लिए पढ़ना है कि वैल्यू के लिए पढ़ना है, कैरियर पढ़ोगे तो अभी सर समझा ही रहे थे, फाइनेंस पॉकेट मनी, है ना, वो होगा, है ना, पापा एकदम बुलेट खरीद के देंगे, है ना प्रशांत, ठीक है। तो आज का क्लास चालू करते हैं, थोड़ा सा तुम लोग भी मेरे लिए जो बताया है ना, मोटिवेट करना, जाग जा प्यारे, ना छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला चीज में यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। और किस पर काम करता है, आर्ग्यूमेंट पर काम करता है ना, आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट का मतलब कुछ नहीं होता है, रैंडम वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल कहते किसको हैं, जो तुम्हारा फेवरेट हो उसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि मुद्दा, आर्ग्यूमेंट का मतलब मुद्दा। अब मुद्दा को यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या कहा जा रहा है, रैंडम वेरिएबल। क्या कहा जा रहा है, रैंडम वेरिएबल। वो कहानी सुनाए थे हम लोग, ठीक है, रैंडम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट को पकड़ बना के रखने के लिए, क्या कि बउआ हर्ष का शादी हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है यार, अभी अभी बेचारा सपना देखना चालू किया, तुम तोड़ दिया। अब तुम भी हो उसी फंक्शन में, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं गिफ्ट लेके, अब सब तुम ही को गिफ्ट दे दे तो क्या करेगा, तुमको गरियाएगा भरदम, कहेगा अरे तोरा बुलेवे के लिए बेकार के सब सोडा कर दिया, है ना, हाँ कर रहा है। तू सच में सपना देख रहा था बोक्का, है ना। अच्छा, अगर तुम लोग गए इसके शादी में, फोकस तुम्हारा कहीं और हो गया तो इसको कैसा फील होगा,
खराब फील होगा। देखो खुशी भी बोल रही है हाँ सर, इसको खराब फील होगा। ठीक है, तो जिस पर फोकस करना चाहिए, तुम शादी में जाओगे तो किसको देखना है? जिसके शादी में गए हो। इवन जो बुलाया उसी को देखना है, फालतू में नहीं। ठीक है, तो उसे आर्गुमेंट कहते हैं। समझ में आया? आर्गुमेंट मतलब समझ में आया? ठीक है, तो जिस जो मेन वेरिएबल रहेगा ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल। समझ में आया? दांत ना दिखाना बेटी, थोड़ा सेपरेट। तुम दोनों का दोस्ती बड़ा खतरनाक वाला है, दोस्ताना भी हो सकता है। चलो बीच में बैग रख दो, बैग रखो बीच में। हाँ, तुम उधर कोना में सट जा, ठंडी कम लगेगा। तो रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं मैंने समझाया ना, है ना? जो मेरा मेन वेरिएबल रहेगा उसे क्या कहेंगे? रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप पहचानिएगा कैसे, तो देखिए कहीं आप ऐसे पढ़े होंगे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल, ओनली फोकस ऑन एक्स। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जी ऑफ एम, ठीक है, यहाँ पर अपना वेरिएबल एम है, एम के सिवाय कोई और हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का अर्थ ये होता है हर एक टर्म, एक्सप्रेशन का हर एक टर्म का डिग्री निकालते हैं। डिग्री मतलब पावर निकालते हैं। समझ में आया? और जो हाईएस्ट रहता है उसे कहते हैं डिग्री। समझ में आया? तो प्रत्येक टर्म का, तो इसका एक्स का इसका डिग्री कितना है? 1, इसका कितना है? 2, हाईएस्ट कौन हुआ? तो पावर 2 हुआ तो डिग्री 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? समझ में आया? ठीक है, अब यही चीज हम यहाँ लिख दिए एक्स क्यूब प्लस 2x। ठीक है, अब इसका कितना दिख रहा है? अरे नहीं, हमको 0 दिख रहा है क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या था? एम। शादी में जाएंगे तो जो दूल्हा रहेगा, दूल्हा बुलाएगा तो दूल्हा को देखेंगे, दुल्हन बुलाएगी तो दुल्हन को देखेंगे, फालतू को नहीं देखना। समझ में आया? तो अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? उसी तरीके से इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो कौन सा पॉलिनोमियल? अरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो सब हम बताने वाला। तो किस तरह से हमारा ये 9th का पढ़े हैं, सब क्लियर हो गया? 10th में भी पढ़ ही चुके हैं, तो रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन। किस पर? एक पार्टिकुलर आर्गुमेंट पर। किस पर? एक आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को यहाँ पर हम तुम्हारे किताब में लिखा रहता है रैंडम वेरिएबल। समझ में आया? आर्गुमेंट पर, और उसका प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल। प्रत्येक टर्म का डिग्री होल नंबर में से ही एक नंबर होना चाहिए। होल नंबर में से ही एक नंबर होना चाहिए। समझ में आया? है ना? तो वैसे एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? वैसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो एटलीस्ट यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बुक एट द एंड ऑफ द सेशन। यू हैव टू रीड कौन सा बुक? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़िएगा, जो भी हम समझा रहे हैं ना उसमें एक एक चीज मिलेगा उसमें। समझ में आया? एक एक चीज मिलेगा। तो आपको मैंने क्या बताया? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ एवरी टर्म बिलोंग्स टू होल नंबर। समझ में आया? रैंडम वेरिएबल का जो क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट 2 है ना, तो ये हमेशा रियल नंबर में होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, लेकिन तुम लोग अभी 10th में हो इसलिए रियल नंबर होता है। क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलो। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ओनली फोकस ऑन आर्ग्यूमेंट। कभी इसमें मार नहीं खाओगे अब। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा देखो, एक चीज और मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल देखेंगे और कहीं ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो पहले ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको न्यूमरेटर में करेंगे तो x के पावर -1, अब -1 इज नॉट अ होल नंबर, इस वजह से वो नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? है ना, इसी वजह से वो नहीं था। टर्म का डिग्री निगेटिव में भी आता है, ये भी याद रखो। इवन किस में होता है? फ्रैक्शन में भी होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी होता है। चलो अब कहता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक ऐसा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें प्रत्येक टर्म का डिग्री नेचुरल नंबर में होना चाहिए। हाँ या ना बोलो, है ना? फिर हमने बताया डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट डिग्री में रहेगा उसको क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 0 हो तो उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। समझ में आया? क्लियर हो गया ये चीज? ये सिलेबस से हटा हुआ है, ये सिलेबस से हटा हुआ है, ये भी सिलेबस से हटा हुआ है। ओनली ये पढ़ना है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि आज के आज खत्म होगा। क्लियर हुआ? हम ये सब पर भी क्वेश्चन करवाए ना। ठीक है, एनीवे फिर यार हम लोग इतने पर ही खत्म आज करेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो? अच्छा, हाईएस्ट डिग्री बोलना जरूरी है कि डिग्री 0 हो?
हाईएस्ट पावर को तो डिग्री कहते हैं, आप ओकरो में डिग्री और लगा देंगे, हाईएस्ट डिग्री, है ना, अच्छा लगेगा, समझ में आया, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाईएस्ट डिग्री नहीं बोलना है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री, क्या कहते हैं, डिग्री, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब यहाँ पर 2 वर्ड और है, सुनो ना, उसमें अंकित उसमें डाउनलोडेड है, हाँ उसको ओपन करके सब मिलकर बनाओ। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखो अगर, अच्छा ये चीज आ जाओ वापस, ये इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, है ना, वापस से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बोलूंगा। तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, देखना एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे, आरएस अवार्ड पढ़ोगे तो ये लिखा रहेगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स ही हमारा रैंडम है, और कितने वेरिएबल है इसके अंदर, एक, तो फोकस ऑन, अच्छा कार्ड मिलता है, इन्विटेशन कार्ड शादी वाला, और हम खाली दुल्हवा का नाम रहता है या दुल्हनिया का, दोनों का, तो बी फोकस ऑन द बोथ, ठीक है। अब ये कल दुल्हन को भी देखा जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दिया x, y, इसका मतलब अब दोनों वेरिएबल है, समझ में आया। जैसे एग्जांपल में लो, समझ ही लो, अगर हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल हुआ x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5, एक एग्जांपल हुआ x प्लस 2y। अब सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, काम चलो ध्यान दे रहे हो, इसमें दोनों पर फोकस करना है। तो इसका इस टर्म का डिग्री हुआ 2, इसका हुआ 1, इसका हुआ 0, हाईएस्ट हो गया 2, हाँ या ना बोलो, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। इसमें आ जाओ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, नहीं हो रहा 2, और ये हो गया 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, समझ में आया। ये हो गया linear polynomial in, have you listened the word linear equation, linear expression in 2 variable, linear equation in 2 variable, हाँ वही यहीं से जनरेट किया है, ठीक है। चलो अभी है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो कोई भी पॉलिनोमियल किस तरह से उसका नामकरण हम लोग इस तरह से करते हैं, हाँ या ना बोलो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसी तरीके से कुछ तो करते हैं, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो कोई एक ऐसा रियल नंबर जहां x पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, समझ में आया, जैसे हमको 5 पर चाहिए था, किस पर चाहिए था, 5 पर, तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यहाँ कौन है, एफ ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल कौन है, आयुष कौन है, क्या जवाब देगा, सब मिलकर देखेगा यही है, हाँ या ना बोलो। तो उसी तरह से वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स, कौन है, एफ ऑफ एक्स है ना, उसका वैल्यू चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए, समझ में आया। तो उसका वैल्यू चाहिए तो कितने पर चाहिए, है ना, तो कोई रियल नंबर पर चाहिए, मान लो रियल नंबर 5 है, समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 5 लिखेंगे, एफ ऑफ 5 ही इसका वैल्यू है, समझ में आया, एफ ऑफ 5 ही इसका वैल्यू कहलाएगा। अब वो कितना होगा, वो कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, 5 इंटू 5 प्लस 8 कर देंगे, इसका सम आएगा, कुछ तो आएगा, है ना, 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 8 37, 37 आ रहा होगा, देखो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया, कितना आ रहा है, 108, हाँ तो 108 आएगा, है ना, सही है ना, हाँ वो बेचारा सदमा में जा रहा है, अरे क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्लियर हुआ, कैसे याद रखोगे, अब पॉलिनोमियल, है ना, आनंद, हर्ष आनंद, समझ में आया। अब पॉलिनोमियल में एक लड़का का नाम हर्ष आनंद, यहाँ कौन सा नाम है, एफ ऑफ एक्स, इसका क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसका पूरा हर चीज उतार के 5 पर चाहिए तो 5 चढ़ा देना, 5 नाम का एक चोला, है ना, तैयार है कि नहीं, ठीक है। तो लोग चोला के नाम से हंसता है, ठीक है। अब क्या है ये, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, समझ में आया। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है क्या है, ऐसा नंबर जिस पर, ऊपर ध्यान दो, ऐसा नंबर जिसको डालने से पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ही 0 हो जाए, समझ में आया। तो किस पर हुआ, अल्फा पर, जैसे यहाँ पर 5 डालते हैं, अगर 0 आ जाता है ना तो 5 हो जाता है, समझ में आया। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर हम लिखते हैं, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, समझ में आया। तो बताओ एफ ऑफ 1 का वैल्यू, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0, एफ ऑफ -1 का वैल्यू डालो ना यहाँ पर, हो क्लियर हुआ। तो 1 जो है और -1 जो है,
इसका जीरो है। किसका जीरो है? एफ ऑफ एक्स का। समझ में आया? ऐसा कांस्टेंट, ऐसा रियल नंबर जिसको डालने से, जैसे यहाँ पर 5 डाला तो ये वैल्यू मिला, है ना? 5 डाले तो क्या मिला? जो भी आया 108 आया था, 108 आया, ठीक है। 5 डालने पर 108 आया, तो ऐसा कौन सा वैल्यू डालोगे जिससे वो जीरो हो जाए? क्लियर हुआ? अब जो जिससे वो जीरो होगा उस नंबर को कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इस एफ ऑफ एक्स में 1 डालने से आया तो 1 इसका जीरो है। समझ में आया? -1 इसका जीरो है। और अगर जीरोज निकालना रहे तो जिसका भी जीरोज निकालना रहे उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से। समझ में आया? तो यहाँ पे बताओ फंक्शन कौन था? एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? +-1। समझ में आया? इस तरह से ढूंढा जाता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एक पॉलिनोमियल का एक ऐसा रियल नंबर जिसको डालने से पूरा फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाए। समझ में आया? और उसको निकालना है तो उसी फंक्शन को इक्वेट कर देते हैं जीरो से। क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं जीरो से। समझ में आया? ये जीरो जो होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एक्स एक्सिस पर पाया जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो हम बताए हैं असर्जन रीजन और केस, क्या बोलते हैं, केस बेस्ड स्टडी में नहीं देता, वो सबसे इजी होता है। असर्जन रीजन और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस। समझ में आया? ठीक है। तुम जीरो क्यों ढूंढते हो? तो वह पॉइंट कर्व का जो एक्स एक्सिस पर पाया जाता है। समझ में आया? वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। चलो आ गया, है ना? अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? पॉलिनोमियल ग्राफ। अब हम पहले जैसा पढ़ाए थे उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इजी करके पढ़ा देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? इसमें एक चीज छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है? जीरो पॉलिनोमियल। क्या छूटा हुआ है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसका एक्सप्रेशन में जीरो हो। समझ में आया? जिसका एक्सप्रेशन में जीरो हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। समझ में आया? उसका हम लोग डिग्री नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल में अगर हम लिख दिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक जगह लिखे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, है ना? हम बोलेंगे ये कौन सा पॉलिनोमियल? तुम लोग कहेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम बोले कैसे? तो इसका डिग्री है सर जीरो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक्स है ये नहीं है ना? फिर हम कहेंगे कि एक डिग्री कितना, है ना? तो तुम कहोगे नॉट डिफाइंड। हम बोलेंगे कैसे? तो तुम कहेगा सर जीरो गुना एक्स के पावर 5, जीरो गुना एक्स के पावर 3, जीरो गुना एक्स, जीरो गुना जीरो, कुछ भी करते रहो, सबका जीरो आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो किसके वजह से जीरो आया ये हम बता नहीं सकते। समझ में आया? इस वजह से इसका क्या होता है? डिग्री नॉट डिफाइन होता है। तो जितना वर्ड बोले हैं सब तुमको याद रहना चाहिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर तुम्हारा आउट ऑफ चाहिए, आउट ऑफ मतलब 80 में 80 ऑन द पेपर, इसका मतलब एक एक वर्ड मेरे लिए जरूरी हो रहा है। समझ में आया? लिखवा के दिया हूँ क्या? कहाँ लिखवा के दिया हूँ? वो तो पहले दिया हूँ ना, अब भी प्रेजेंटली, है ना? तो तुम्हारे पास एक ही साधन है, पढ़ना था तो ढंग से पढ़ना। 3 घंटा मैथ को रोज दो, गारंटी है। 80 में ना कैसनो मेरा टूटर बच्चा रहेगा ना, ओकरो आ जाएगा 65 से ऊपर। और जो होशियार रहेगा ना, वो कहेगा तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है, सब रिवीजन हो रहा है। ठीक है? तो तुम लोग अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं मानना, इसलिए नहीं मानना क्योंकि जब तक तुम लोग साबित ना कर दो, जब तक तुम्हारे पास गोल्ड स्टोन नहीं है, याद रखना। माइल स्टोन, गोल्ड स्टोन जो समझ लो वो तुम्हारे पास नहीं है। समझ में आया? साबित हो जाएगा तो फिर तो तुम लोग, है ना? जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारा बच्चा है, इवन मैं हूँ रे, हम कहते हैं 100 में 100 उठाए हैं, ठीक है? 10th में, 9th में 98 उठाए हैं, 9th में करा, वो 12th में, इंटरमीडिएट में। है तुम्हारे में दम? है भी? जैसे बच्चे में पोटेंशियल है, उस बच्चे में पोटेंशियल है, वो आई नहीं है होनहार, वो होनहार बहुत तेज है लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा नर्वस होती है, ठीक है? तो ऐसा बहुत सारा होनहार है ना? ये लड़का भी पढ़ने में अच्छा है, तो अभी एग्जाम में नहीं देगा, अभी छोटू सा है, पिल्लू सा है, ठीक है? तो ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन तुम लोग साबित नहीं करोगे तो कैसे तुम्हारा माइलस्टोन लिया जाएगा? हाँ या ना बोलो? यू हैव टू प्रूव। प्रूव का मतलब क्या हुआ, है ना? ईगो को अपना पॉकेट में रख के घूमना, ठीक है? अपना पॉकेट में रख के घूमना, उसको दिखाना नहीं है। समझा? उसके लिए मेहनत करना है, तब आएगा। कमजोर विद्यार्थी के लिए भी एक ही चीज है, अभी बताया था ना वो स्टोरी, रुकना नहीं है, हमेशा मेहनत करना है, ठीक है? वैल्यू वगैरह पर ध्यान नहीं देना, किस पर ध्यान देना है? मेहनत पर। वही तुम्हारा कैरियर बना के देगा। क्लियर है? आप पढ़ाई के बिना एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हो, अच्छा बिजनेस भी नहीं कर सकते हो, और कोई चीज का अंडरस्टैंडिंग पावर भी नहीं होगा। 10th में अभी तुम्हारा जो बता रहे थे सर, है ना, कि तुम्हारा इकोनॉमी हम पकड़ लेंगे, तुम्हारे पापा क्या करते हैं इससे, ठीक है? नो डाउट
बहुत सारा कम लोगों से मिले हो, बहुत अच्छे लोगों से मिलोगे ना, है ना, वो कपड़ा आता छोड़ो, 2-3 वर्ड में तुम उससे पूरा निचोड़वा लेंगे। एचआर के नाम सुने हो, जो जॉब के लिए जाते हैं, एचआर इंटरव्यू लेता है, ठीक है, वो ये नहीं देखता है कि सब बच्चा एक ही ब्लेजर वेजर पहन के आता है, स्कूल में क्यों यूनिफॉर्म चलता है, समझ में आया? हाँ, ताकि पते न चले कि कौन किस बिलोंग करता है, ठीक है, उसके बावजूद एचआर नहीं करवा लेता है, वो नहीं पूछता है डायरेक्टली, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछेगा, है ना, 2-3 वर्ड उसी में मारेगा, है ना, कि आपने ये चीज क्यों बोला, तुमको लगा कि जनरल क्वेश्चन हो रहा है, नहीं, उतना सुन छोड़ लेगा पूरा बायोडाटा, ठीक है। तो ये चीज का याद रखिएगा, शब्दों का खेल, आप जिस एज में, उस एज में शब्दों का खेल से हमको बचना है, बोलिए उतना ही जितना आपसे डिमांड किया गया, फालतू का बोलिएगा, दिखाने के चक्कर में नहीं छोड़ा जाइएगा, ठीक है। ह्यूमैनिटी आप उतना भी सीखे नहीं है कि समाज में किस तरह से चाचा के साथ बैठना चाहिए, दादा जान के साथ बैठना चाहिए, क्या अमित? ठीक है, चलो, तो ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल बताते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, कौन बताएगा? है ना, देखो पीछे वाला सब लिखा हुआ है, रिकॉर्ड हो चुका होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, बताओ? 5 आएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 आएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, -6 होगा, हाँ या ना बोलो? दीज आर ऑल लाइन, दीज आर ऑल लाइन, है ना। x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बताओ, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बताओ। तो देखो f ऑफ x का मतलब y होता है 1 2 3 4 5, यहां से पास करने वाला लाइन, समझ में आया? नॉट सेल्फ एक्स एक्सिस, ओके। तो हम इसको क्या कहेंगे बताओ, अ लाइन, अभी बताया था ना कि कुछ ऐसा पास कर रहा है, देखो ऐसे पास करेगा, -5 रहेगा तो ऐसे पास करेगा, ये किसका ग्राफ है, f ऑफ x इज इक्वल टू -5 का, समझ में आया? ये f ऑफ x इज इक्वल टू +5 का, ठीक है। तो याद रखना, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कितना इजी है, एक शब्द में याद, व्हाट इज, है ना, which types of graph belongs to constant polynomial, a straight line which parallel to the x axis, ठीक है। एक और यहाँ पर वर्ड जोड़े थे ना, कौन सा पॉलिनोमियल जोड़े थे, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लो यहाँ पर जोड़ दिए, छूटा हुआ था, है ना। इसका ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस खुद होता है, एक्स एक्सिस खुद होता है, ये कौन होता है बताओ, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस खुद होता है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है ना, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द, ठीक है, लिख लोगे ना अब, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इट इज नेवर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, समझ में आया? जैसे एग्जांपल में जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा वो कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, और कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ में आया? तो what is the graph of, है ना, which types of graph linear polynomial belongs, a straight line which never parallel to the y axis, समझ में? एक छोटा सा और मार देता हूँ, क्या पता ऐसा पूछने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है ax प्लस बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, रुको 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 2 मिनट रुको, अभी सबको ना लिख देता हूँ, तुम लोग को ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा काम का चीज होगा, ठीक है। लो, हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये काला से लिखते हैं, क्या होता है एक्स प्लस बी, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के बोले तो कांस्टेंट, समझ में आया? जैसे 5 -5, और इसका क्या होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और इसका क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका होता है, समझ में आ ही गया होगा, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, हाँ या ना? अब आगे नहीं लिखूंगा, समझ में आ गया होगा फॉर्मेट। हर केस में एक कंडीशन होता है कि यहाँ पर ए 0 नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पर भी ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेमीकोलन है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्मेट इसके लिए सिर्फ एक ही है, 0 है, इसका ग्राफ बता ही दिया हूँ, एक्स एक्सिस खुद होता है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, नेवर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हम कहेंगे ये एक्स्ट्रा में जोड़ रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ये पूछेगा नहीं, बी अगर 0 हो, बी अगर 0 हो तो क्या होगा, ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन,
ठीक है, ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस वर्ड को याद करने में कितना टाइम लगा, हम तो कहते हैं ये इसको प्ले कर दो 2x पर 1.5x पर ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन ये कल मॉर्निंग के बाद नहीं रहेगा, याद रखना ये वीडियो अनलिस्टेड रहेगा। तो जो मजा लेना है, जो आज लेकर अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, ठीक है। क्यूबिक, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, तो है ना, इसका तो यहाँ लिख दिया हूँ, इसका यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला, ठीक है। पैराबोला भी बोला जाता है, पाराबोला भी बोला जाता है, हम है ठेस बिहारी, हम पाराबोला बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है। और जितने भी साउथर्न रहेंगे सब बोलेगा पैराबोला, ठीक है। एनीवे, तो हम लोग कौन है रे, ठेस बिहारी, पाराबोला ये बोल रहा है, कहता पाराबोला है ना, क्लियर हुआ ये चीज। इसका ग्राफ कैसा दिखता है, तो यू शेप में दिखता है, कैसा दिखता है, यू शेप में, समझ में आया, कुछ ऐसा दिखेगा। आज इसका पूरा संधि विच्छेद करते हैं शॉर्ट में, देखो ये सब इरेज कर दे, कर देते हैं, है ना, ये इरेज हुआ। अब इसका संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद मतलब एनालिसिस कर दो। देखो ये कभी ग्राफा ऐसे होता है, कभी ग्राफा ऐसे पाया जाता है, समझ में आया, और कभी ग्राफा ऐसे भी पाया जाता है, देखो ऐसे भी, है ना। अब कुछ ऐसे पाया जाता है, कुछ ऐसे पाया जाता है, कुछ ऐसे भी पाया जाता है, समझ में आया, सब यू है, हाँ या ना, यू नहीं है, नादिया, नदिया, नदिया नहीं देखा, नाद, नाद रे जो गैया भैंसिया खाता है, ठीक है, वही नदिया जैसा दिखेगा, समझ में आया। यू तो ऐसे होता है ना, देखो यू ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, हाँ या ना, दोनों पैरेलल होता है, लेकिन ये कैसा था, नदिया ने ऐसा फैलता चला जाता है, समझ में आया, नदी नहीं, रिवर नहीं, आये देखो कैसे तुम बनेगा बंगाली, समझ आया, तेरे ऊपर ध्यान दो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस टाइप का दिखेगा तो क्या कहेंगे इसको, पैराबोला, ठीक है। ठेस बिहारी मत बन, ढीठ बिहारी को कहते हैं ठेस बिहारी। चलो आगे, अब इसके पास एक भी जीरो नहीं, जीरो कहाँ पाया जाता है, बताए थे ना, ठीक है। एक्स को इसने टच किया तो इसके पास नो जीरो, इसके पास एक भी नहीं, इसके पास एक भी नहीं, एकरा पास दूगो, एकरा पास दूगो, एकरो पास दूगो, ठीक है। और एकरा पास एगो, काहे का कि एक ही बार टच किया, एकरो पास एक ही गो रहेगा, समझ में आया। जो एक बार टच करेगा एक जीरो, जो दो बार टच करेगा दो जीरो, जो टच नहीं किया एनो नो, ये वाला, समझ में आया। अरे हिंदी में नो कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इंग्लिश में नाइन कहते हैं, हिंदी में नो कहते हैं कि नहीं कहते हैं, नो जीरो। यार देखो कैसे खुश हुआ, अरे बाबा, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, याद रहेगा पक्का, पहचाने का वही तरीका। अब सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आयुष तुम बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट हमने क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाँ प्लस सी। इस पर मैंने उस वक्त स्वाति बड़ा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, है कि नहीं आदित्य। लेकिन अभी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए ए जो है अगर निगेटिव होगा तो नीचे पैराबोला, नीचे पैराबोला इसे खुला रहेगा, इसे नदिया इसे उल्टा रहेगा, समझ में आया। और अगर पॉजिटिव रहा तो ऊपर की ओर, समझ में आया, अब उसमें कोई खाएगा, नीचे रहेगा तो खत्म, कोई नहीं खाएगा, समझ में आया। तो याद रहेगा, आगे बढ़े, बस इतना ही से तुमसे मतलब है। 10th में इससे ज्यादा कोई लेवल उठाएगा नहीं, जब हम पढ़ाए तो बहुत अच्छा लेवल तक उठाए थे, उसके बाद है ना, अभी फिर रिवीजन करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। याद हुआ यहाँ तक भी कि नहीं, कुछ हुआ है क्या वहां, ठीक है। आ जाओ, ये सब तो हो गया है डिस्कशन, है ना, तो ये हम बता दिए, बैक जाके नहीं तो लिखना पड़ता हमको सब। इसमें कहता है कि इफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, then identify which one corresponds to a linear polynomial and which one is correspond to quadratic। तो ये कौन सा है, दो जगह काटा इसलिए, यू जैसन दिखा है ना, नदिया जैसन, तो ये पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक। ये कौन सा चीज दिखा, कैसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिखा, समझ में आया। ये अगर मैं तुमको ऐसा दिखाता तो इसमें नहीं दिया, ऐसा दिखाता तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। और ये पैराबोला हो जाएगा, और ये देखो कहना बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा मुश्किल है, समझ में आया, है ना, क्योंकि हमने तुमको इसके बारे में सिखाया है ना, नहीं सिखाया। एग्जामों में तुमसे 3 वो है ना जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि क्यूबिक हो गया। अभी क्या बताया थे, ये देखो एक ही जगह टच करता है, जिसका मतलब ये लिनियर हो जाएगा, बोलना बेकार है ये, इस पर समझ में आया, ठीक है। तो अच्छा तुम्हारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है, अगर ये आ गया, आप पूछेगा इट इज
ऑप्शन में लीनियर का है, कांस्टेंट का है, क्वाड्रेटिक का है ना, नन ऑफ द एबव है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। समझ में? अरे एक फॉर्मेट बता दिए कैसा होता है और याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, कंफ्यूजन जो अभी बताया था उसी का ये। अब कहता है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब सुनो, अरे ऊपर ध्यान दिए, टाइम हो रहा है क्या स्वाति? नहीं क्या बजे, 7 बजे जाएगी ना? हाँ तो अभी 9:15 होने में टाइम है, जागते रहो। देखो अगर मैं फैक्टराइजेशन बोलूंगा x प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? ठीक है, मैं कहूंगा फैक्टराइज करो, तो तुम इसको लिख देते हो, क्या लिख देते हो, x प्लस 5 और x प्लस 2, फैक्टराइज हो गया। अब ऐसा है कि x प्लस 5 अगर इसको डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को, रिमाइंडर अब कितना आएगा? ठीक है, सेम चीज x प्लस 2 भी डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब तुम इससे क्या समझते हो, है ना, कि जब कोई फैक्टर, फैक्टर कहते हैं किसको, जो उसको डिवाइड करता है रिमाइंडर वाला 0 देते, समझ में आया? डाइवर्सन, ठीक है, डाइवर्सन मतलब मन भटक रहा है, अले है, फुल मारे लेगे कि ना मारे वो एक रात पर तुम स्वाहा, नींदे उड़ जाएगा, एक टांग पर खड़ा नजर आएगा। अरे ऊपर ध्यान दे, तो देखो ये फैक्टर है, समझ में आया? क्या है ये? फैक्टर है। फैक्टर को अब हम अगर गुना कर दें, जैसे यहाँ पर देखो x प्लस 5 है, ऊपर ध्यान देना, जो हम समझाना चाहते हो डायरेक्ट हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 5 प्लस 2 इंटू एक्स, फिर क्या लिखते हैं 5 इंटू 2, समझ में आया? तो ये हो गया गुना, तो यही आ जाएगा, देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना, अगर फैक्टर है तो उसको गुना करेंगे तो वो एक्सप्रेशन में मिल जाएगा जिसका वो फैक्टर रहा होगा, क्लियर? हाँ या ना? अच्छा बताओ, अगर इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो से, तो क्या मिलता है? जीरो, याद आया? तो इसका जीरो कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा -5 और एक हो जाएगा -2। अगर मैं कहता कि इसका जीरो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जीरो जो है वो -5 और -2 है, तो इसका फैक्टर क्या बनता? देखो फैक्टर आपके सामने दिख रहा है, आर्गुमेंटवा देखो पहले कौन है, तो बन जाता है x प्लस 5 और कौन सा बनता, x प्लस 2, समझ में आया? अगर ये प्लस रहता तो x माइनस 2 बन जाता, क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना बोलो, किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का, है ना, कौन सा पॉलिनोमियल, इनवेरिएबल x, इनवेरिएबल x, उसका जीरो 8 है, क्या है 8, तो उसका फैक्टर क्या बनेगा रोनित? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो अगर 8 है तो उसका फैक्टर, एक फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 8, इसमें कहा कोई लोचा है, ठीक है। तुम अकबक आ गया, क्या पूछ दिए सर का, अभी वही ना समझाएं कि अगर जीरो पूछेगा तो इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, जीरो से इक्वेट करके यही ना आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा बच्चों, माइनस आएगा। अब इसका अगर कोई फैक्टर करेगा तो फैक्टर वाइज इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ है, जो इसका रैंडम वेरिएबल है उसी में इसको उल्टा साइन के साथ जोड़ दिया गया है, हाँ या ना बोलो, है ना। यहाँ अगर प्लस रहता तो उल्टा साइन क्या हो जाता, माइनस, माइनस के साथ उसको जोड़ देते हैं, क्लियर हुआ? उन दोनों को गुना करेंगे, जैसे इन दोनों को देखो गुना कर दिए तो क्या मिल गया, वही एक्सप्रेशन मिल गया, समझ में आया? ये पूरा खेल को अब ऐसे खेल के देखते हैं हम लोग, ये था बेसिक जो हमेशा होते रहता है क्लास 8 से, जो तुम लोग ध्यान नहीं दिए। तो इसमें हम सबसे पहले ये लिखना पसंद करेंगे कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वह क्या है, जीरोज है, किसका जीरोज है, एफ ऑफ एक्स का, हाँ या ना बोलो। तो x माइनस अल्फा, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल कौन है, कौन है जो उसको अल्फा दिखा, x है, तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा बोलो, फैक्टर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा, किसका, ऑफ f ऑफ x, हाँ या ना? अब बताओ, इन दोनों को गुना कर देंगे, हमने देखो गुना कर दिया तो ये क्या बन गया बोलो, है ना, इज f ऑफ x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो ना हाँ या ना? ठीक है, तो याद रखना कि f ऑफ x बनता कैसे है, f ऑफ x बनता कैसा है, तो k टाइम्स विद, है ना, x माइनस जो भी है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
कहोगे सर एकाएक आप कैसे चुन चान के के ले आए, हाँ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। आपका मन में आएगा कि आपने एकाएक कैसे एक के चुन के ले आए, है ना। सुनो, कभी कभी 1/2 3/2 ऐसा लिखा रहता है फ्रैक्शन में, तो वही होता है के कॉमन वॉमन निकाल के, समझ में आया। कुछ नहीं कॉमन निकला तो 1 जिंदाबाद, समझ में आया, 1 जिंदाबाद, तो याद रहेगा। तो कभी भी पूछेगा, है ना, यू नेवर मिस के। यहाँ पर क्या लिख देंगे, के क्या होता है, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर हम लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं यूज करेंगे क्योंकि इंट्रोड्यूस नहीं हुआ अभी तक। तो क्लियर हुआ, इसे क्या समझ में आया, अल्फा बीटा अगर जीरो है, अभी अभी समझा के दिए थे, रैंडम वेरिएबल कौन है, एक्स, तो फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब उसको प्रोडक्ट कर देंगे तो कौन मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। अब आगे समझ में आ ही गया होगा, समझ में आया। तो कभी भी इस चीज से अगर करेंगे, है ना, तो बड़ा अच्छा से होता है। अब देखो दो चीज है, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट दे दूं, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होता है कि नहीं होता है। इसको इक्वेट कर दिया किससे, के टाइम्स विथ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स विथ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से, समझ में आया। बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, के, ठीक है। कुछ दिक्कत है क्या किसी को, ओके। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो माइनस हम इधर शिफ्ट कर दिए, अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, ठीक है। और के भी तो था ना साथ में, नहीं था, के गुना ना करता है, करेगा ना, ये माइनस वा कहाँ शिफ्ट कर दिए, इस साइड, ठीक है। अब बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या हुआ, माइनस बी अपॉन के क्या होता है, ए। ऐसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बताओ, इसे कहते हैं, है ना, देखो इसे कहते हैं सम ऑफ जीरो, ठीक है। और ये क्या होता है, माइनस बी क्या था, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से सम ऑफ जीरो जो तुम लोग पढ़ा होगा वहां से ये आया है मार्केट में, क्लियर हुआ। सिमिलरली अब कांस्टेंट को तुम कर दोगे, कांस्टेंट को करोगे ना, तो कांस्टेंट को करोगे तो क्या होगा बताओ, कांस्टेंट को तुम करो खूबसूरती से, देखो के इंटू, नहीं दिख रहा है अल्फा बीटा, तो हम लिखेंगे के इंटू अल्फा बीटा, यहाँ से क्या दिख रहा है, सी, तो अल्फा बीटा का, है ना, हम बोलेंगे तो सी बटा के होता है ए, ऐसे वो कहते हैं कांस्टेंट टर्म, है ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर हुआ। क्यूबिक में भी इसी तरह से होता है, तो है ना, इसी तरह से होता है, लेकिन हम उसका डिस्कशन आज नहीं करेंगे क्योंकि इररिलेवेंट हम लोग को पढ़ना नहीं है, टाइम कम है, क्लियर हुआ, याद हो गया। देखो ये सब तुमको फाइनली कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें क्या याद रखना है, तो याद हमको यही रखना है, देखो कि सबसे पहले अगर कहीं जीरो दिया हुआ है तो उसका फैक्टर कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब पॉलिनोमियल खुद कैसे मिलता है, तो के टाइम्स, बिना के तो लिखना नहीं है, कसम खा लो, रात से बोले हैं के लिखना है तो लिखना है, समझ में आया, हर हालत में लिख देना है ना, बाकी टीचर के ऊपर छोड़ दो। अब देखो के टाइम्स लिखकर, है ना, ये क्या हुआ, के टाइम्स लिखकर क्या हुआ बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा को क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरो, तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ जीरो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सबसे पहले फिर से वापस आओ, क्या, अगर जीरो पता है तो उसका फैक्टर इस तरह से होता है, उसका पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, समझ में आया। और के क्या है, कोई रियल नंबर, आंसर जब भी के फॉर्म में लिखना है ना, तो सेमीकोलन देके ये वहां पर मेंशन करना, बिना मेंशन कर ले लिखना मत, समझ में आया। नहीं मेंशन किया और 80 में 80 आने वाला है तो एक बहाना मिल जाएगा, एक नंबर उड़ा दो, आधा नंबर उड़ा दो, फिर हुआ, क्योंकि जल्दी नहीं पाता है कोई, याद रखना। जब 80 में 80 आते रहता है ना, साइंस में, मैथ में, है ना, संस्कृत वगैरह में, तो रिव्यू होने के लिए चला जाता है, रिव्यू होता है तो एक मौका तलाश करता है कहाँ बचपन बदमाशी किया है ना आयुष, ठीक है। आगे बढ़े, याद हो गया ये, 9:15 से ऊपर हो रहा है, 16 हो गया है, तुम जाना चाहोगे तो चले जाओ, जा बौराही जा, अब रिया उन्हें देख रही है, तू क्या देख रहा है तो सामने देखो, बड़ा खतरनाक है रे ये, तुमको देखता है, चलो ऊपर ध्यान दो, ओके। ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि जीरो ढूंढो, जीरो ढूंढने के लिए क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं,
फिर क्या करता है, वेरीफाई कीजिए रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। तो अभी हम लोग क्या किए थे, जीरो और कोफिशिएंट को तो देखे थे। जीरो कौन था बताओ, अल्फा बीटा। जीरो कौन था, अल्फा बीटा। देखो अल्फा बीटा का तो यूज करके ये सब गेम खेला गया है, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन मैं बना के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ रिवाइज हो जाए कि हाँ एग्जामिनेशन में किस तरह से लिखना है। सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल है, बताओ आर्गुमेंट कौन हुआ, ये समझ में आया किस तरह से ये लिखा है ना। 8u हमें क्या चाहिए, जीरो। इसमें दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जीरो पूछा है। देखो जो हम आज बता रहे हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा, भले ये सब चेंज कर देगा, समझ में आया। कंफर्म है, तो उसी चीज को रट्टा मारना है। क्या करना है, रट्टा मारना है कि हमको एटलीस्ट एनसीईआरटी तो बना लेना है, समझ में आया। ये बनाकर एनसीईआरटी जरूर बनाइएगा क्योंकि उसमें कम है पढ़ना, है ना, क्वालिटी तक ही पढ़ना, उसके आगे नहीं पढ़ना है, समझ में आया। और उतना बनाने में कोई टाइम एक्सपेंस नहीं होगा, रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 7 दिन 8 दिन बचेगा ना 10 फरवरी के बाद, बचेगा कि नहीं बचेगा, दोबारा सब चैप्टर मार देंगे रिविजन, क्या फिर तो रगों में दौड़ेगा, याद है ना। डिफॉल्ट निकलेगा तुम्हारा बच्चा फिर। चलो रे ऊपर ध्यान दो, ऊपर ध्यान दो। यू नहीं बोलेगा, नादी बोलेगा, नादी, ठीक है। रे ऊपर ध्यान दे। अब बताइए ऊपर ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो u हमको कॉमन दिख रहा है तो हम यहाँ क्या देंगे, 4u प्लस 8, है ना। 4 भी निकलता है, चलो ठीक है, हम नहीं निकालेंगे, मेरे को खुशी इसी में है, ठीक है। देखो ये अच्छा फैक्टराइजेशन कहते हैं किसको है, समझ में आया। जो फैक्टर के फॉर्म में लिखा था उस प्रोसेसिंग को कहते हैं गुणा के फॉर्म में लिखा चुका है, समझ में आया। अब देखो जीरो ढूंढना है, क्या ढूंढना है, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर, एक टॉपिक बना देंगे फॉर जीरोज। क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज, जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या होता है जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। एफ ऑफ एक्स ये नहीं है बेटा, एफ ऑफ यू है, ठीक है। तो एफ ऑफ यू यही था, तो हम यहाँ लिख देंगे u टाइम्स विथ 4u प्लस 8 इक्वल टू जीरो। अब देखो दो दो फैक्टर, पहला फैक्टर बाद जीरो होगा, है ना, या और जीरो निकालते वक्त और लिखते हैं, समझ में आया, ए एंड एंड लिखते हैं। 4u प्लस 8 इक्वल टू जीरो, समझ में आया। तो देखो इसका वैल्यू हो गया जीरो और इसका वैल्यू हो जाएगा -2, -8 डिवाइड बाई 4, समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो हमको जीरो पूछा था तो कंक्लूजन बना देंगे, देयरफॉर जीरो एंड माइनस, हमेशा याद रखना यहाँ क्या लिखा था, ए एंड डी एंड, ठीक है। जीरो एंड -2 आर क्या लिखोगे, जीरोज ऑफ एफ ऑफ यू, क्लियर हो गया ये चीज। फिर क्या करता है, इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई कैसे किया जाता है, तो देखो सुनो, पहले टॉपिक का नाम दे देना फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। इसका 2 जीरो आया, है ना। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो देखो पहला टॉपिक बनाएंगे सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये समझ में आया। तो जीरो कौन था बेटा, ये दोनों था। तो अब यहाँ पर हम इसको सम करके दिखाएंगे, -2, ठीक है। इधर क्या हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, कोएफिशिएंट, अरे x नहीं लिखाएगा यार, यहाँ गलत लिख दिया ना, यहाँ क्या था वेरिएबल u, तो यहाँ पर u डालेंगे हम, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो बताओ u का कोएफिशिएंट कौन है, +8, कितना है, +8, और कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है, +4, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो -2, इधर क्या आया, -2, हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये कैसे निकाला जाता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यू देखो, यू दिख रहा है ना, हम लोग काम छोड़ो, ठीक है। बताओ कितना होगा, प्रोडक्ट करेंगे ना, जीरो गुना -2, इधर करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जीरो है जी, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। और कोएफिशिएंट ऑफ x u स्क्वायर कितना है, 4, तो नहीं आएगा, 0 इक्वल टू 0, है ना। ये भी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हेंस इट इज प्रूव नहीं रे, तुम लोग एक ही स्टेटमेंट याद रखता है, हेंस इट इज प्रूव, अरे हेंस इट इज वेरीफाइड भी होता है, क्लियर हुआ। हेंस हमारा क्या नाम है इसका, हर्ष आनंद हैज गॉट, लेकर मम्मी पापा परेशान ना,
नहीं, क्या सर बोल रहा है, ठीक है, अच्छा बात है। चलिए ऊपर ध्यान दो, ये क्वेश्चन करके बताऊं या छोड़ दूं? ठीक है, वैसे इसका फैक्टराइजेशन पहले करना पड़ेगा, सुन लो, हम शॉर्टली बताते हैं, लिख के बता दिए हैं। अब कराना हारे, अब यहाँ से कराना तो सब चीज बना उना के, ये वाला मेरा वाला खासकर स्पेशली और एनसीईआरटी वाला बनाकर एगो अच्छा वाला मस्त वाला कॉपी रखना, मोटा ताजा खरीदना, बल्कि कॉस्टली हो या सस्ता हो, मोटा ताजा कॉपी खरीदना, उसमें मस्त बना के आना, और सब बच्चा हमसे सीखने चलेगा। अब फिर नहीं तो उसके मम्मी पापा पूछेंगे ना कि मेरा बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, सुबह सुबह आप बुलाते हैं, हम कहें एकदम क्या बता दें, गिल्ली भैंसिया, हाँ यही एकदम स्टेटमेंट है बोलेंगे, और नहीं तो तुम अच्छा से तुम प्रोग्रेस कर रहा है, यही बोलेंगे, है कि नहीं कृष्णा? तुम बना के लाएगा कृष्णा, कसम खा लो आज। वो वही बंगाली बंगाली करा, वो खाओ फिर कसम। हाँ जुल्फी उसका सब खत्म, खा लिया, तुम नहीं बचेगा। चलो ऊपर ध्यान दो, उतना सीरियस नहीं लो, बच जाएगा तुम। चलो ऊपर ध्यान दो। 6 कॉमन निकाल लेना, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6x² प्लस x माइनस 12, है ना? अब इसको फैक्टराइजेशन करना, क्या हुआ ये चीज, ठीक है, अब इसके आगे छोड़ देते हैं, सब चीज तुम्हारे पास हो जाएगा, है ना? अब 28 नंबर में आ जाओ, 28 नंबर में क्या करता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए, कब, जब सम, देखो ये ध्यान से पढ़ना, जब यहाँ पर सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ कुछ जीरो दिया हुआ है, इतना, ठीक है, ऊपर ध्यान देना। तो हम सबसे पहले जब आंसर शीट, देखो ये क्वेश्चन चेंज हुआ तो इसको डिटेल में लिख के बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, है ना, कि इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, ठीक है, तो √2 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, हाँ -3/2 दिया है। कोई दिक्कत है? अमित बदमाशी नहीं, हम लोग कम समय के लिए पढ़ रहे हैं, तुम अच्छा से पढ़ लो, फिर शाम तक फ्री हो तुम लोग, है ना? अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म किया गया है, तो बताओ किस वेरिएबल में करेंगे, कहीं लिखा है नहीं, है ना? तो पहले यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि चलो हम लोग एफ एक्स में ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आपको आप मेंशन कहाँ किए, तो देखो वो भी बता देते हैं, है ना? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, के टाइम्स बी, बोलो x², है ना, माइनस सम ऑफ जीरोज, है ना? तो यहाँ लिख देंगे, पहले फॉर्मेट पे लिख देंगे, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ऑफ जीरोज, ठीक है, और यहाँ सेमी कॉलन देंगे, है ना? सबसे पहले के लिख देता हूँ रियल नंबर, और है ना, हमारा रैंडम वेरिएबल कौन रहा है, एक्स, है ना? तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, आवर रैंडम वेरिएबल इज एक्स, ठीक है, मेंशन कर दो, उसने नहीं बोला, हम मेंशन कर दिया, मेंशन कर देना कोई गलत होता है क्या? तुमसे कोई नाम पूछेगा, तुम ऋषभ राज बोल देगा, मतलब अगर ऋषभ राज उसका नाम है तो ऋषभ राज बोल देगा, ऋषभ सिन्हा नाम है तो ऋषभ सिन्हा बोल देगा, तो कुछ गलत हो जाएगा, है ना? ऐसे भी बोलना चाहिए क्या, पूरा नाम बताना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं, है ना? तो हम लोग एक भी नंबर के लिए, है ना, एक माइन्यूट मतलब 1/4 भी नहीं कटना चाहिए, इसलिए उसका हम लोग परहेजी कर रहे हैं, कटना नहीं चाहिए, ठीक है। रे ऊपर ध्यान दिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया था, √2x, है ना, इसमें कितना आएगा बताओ, -3/2, क्लियर हो गया ये चीज। अब क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, k/2, क्या होगा, x² 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू कुछ नहीं, क्लियर हो गया। अब इसको फैक्टराइजेशन अभी ये कर देते हैं, तब जीरो अंत में जीरो निकालने के लिए बोला था, फैक्टराइजेशन अभी ये कर देते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो तुम लोग को जहां तक याद होगा कि हम कैसे सीखे थे मेन क्लास में, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कितना आएगा 6, है ना, 6 का याद है 3 मेथड से हम लोग किए थे, फिर यहाँ 3 को किए थे, 1 आया था। अब रूट में कौन है, रूट के अंदर कौन है 2, तो 2 को हम लोग तोड़ देंगे, एक √2 और एक √2, और किसको नहीं तोड़ेंगे, 3 को और 1 को, समझ में आया। अब जिसको हम लोग तोड़ेंगे उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब 1 और 3 से √2 को छोड़कर ये देखो तो 2 दे सकता है क्या, सम पर, घटाने पर, है ना, तो बड़ा कौन 3, छोटा कौन,
अद्दू है ये था, दोनों पड़ेगा को दे देंगे। इसे कहते हैं 3√2, इसे कहते हैं ओनली रूट टू, ओनली रूट टू कहते हैं। 1 से गुना होने के बाद कुछ नहीं बचता। समझ में आया, है ना। जो बड़ा रहता है वो कहाँ दिखाता है, आगे, ठीक है। अब सुनो, ये एक नया कांस्टेंट हो चुका है, नहीं लिखता है ना, तो 1/2 भी लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है। k/2 हम बताना 2x² बड़ा कौन था बच्चों, 3√2 बड़ा था, समझ में आया, और छोटा कौन था, √2, ठीक है। अब सुनो, जो यहाँ पर साइन है वो जो बड़ा रहेगा वही लेगा, समझ में आया। तो बड़ा ये था तो हमने इसका दे दिया। अब बताओ हम यहाँ पर जो लिखेंगे तब आएगा -2√2 कि प्लस लिखेंगे तब प्लस लिखेंगे, माइनस लेंगे तो -4√2 हो जाएगा, हाँ या ना बोल, ठीक है। और -3 था, जैसे लिख देंगे। आप फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन करना है तो क्या लिखोगे बताओ, x कॉमन निकालोगे, 2 नहीं कॉमन निकलेगा, समझ में आया ना, 2 कॉमन नहीं निकलेगा। 2 मिनट ध्यान दो, कहाँ है, हाँ √2 कॉमन, ओह डायरेक्ट मार दें, हम ऐसे सोच रहे थे एक्सप्लेनेशन दे देने के लिए, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग डायरेक्ट मार सकते हो तो मारो, √2 कॉमन, x बाहर निकलेगा, समझ में आया। तो बताओ √2, ठीक है, x बचेगा -3, इधर से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं के मतलब 1, है ना, √2x - 3। अब आगे छोड़ देता हूं, नहीं निकल जाएगा आगे। मान लो इसका जो भी आया फैक्टराइजेशन, उसके बाद क्या टॉपिक का नाम क्या देगा, फॉर जीरोज ऑफ f(x), आगे क्या करोगे, f(x) = 0, और ये जो भी आया है तो क्या लिखोगे, k/2, है ना। अब बताना, एक आएगा √2x - 3 और एक आएगा तुम्हारा √2x + 1 = 0। ये तो जानवे करता 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √2x - 3 √2x + 1 = 0। इसके आगे छोड़ दिया हूं, एक हो जाएगा 3/√2, एक हो जाएगा -1/√2, क्लियर। फिर कंक्लूजन लिख देंगे, देयरफॉर इज रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ f(x) = जो भी आया, क्लियर है ना। अब 29 नंबर में आ गए हैं, क्या कहता है, अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन है, अल्फा बीटा है, समझ में आया। फिर कहता है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल, देखो फाइंड अ पॉलिनोमियल, यहां भी क्या पूछा था, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। बस यहाँ पॉलिनोमियल बोला है, तो इसके पास कितने जीरो, इसके पास 2 जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक है। और इसके पास भी हु जीरोज आर लिखा है, हु जीरोज आर, तो एक जीरो ये हुआ, दूसरा जीरो ये हुआ, तो जिसके पास 2 जीरो रहेगा, है ना, वो मैक्सिमम कहाँ तक बनेगा, क्वाड्रेटिक तक बनेगा, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक, अब इसको गुना भागा नहीं करेंगे, फटाफट कैसे बनाएंगे वो ध्यान दे दो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) अपना कौन है जी, x² - x - 2, क्लियर हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना चाहोगे, नहीं, बचेंगे इससे, क्यों, क्योंकि सम ऑफ यूज किया जा सकता है। तो देखो, है ना, सिंस अल्फा एंड बीटा, है ना, बीटा आर जीरोज ऑफ f(x), इसका अर्थ क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो कितना दिख रहा है 1, अल्फा इंटू बीटा, है ना। क्या हो गया, कहाँ कहाँ दिक्कत आया, ये क्या है, वैसे तो है, अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन है, -2, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, ये क्या आया -2, समझ में आया बात, ठीक है। तो ये दो चीज मिल गया। कभी भी इस टाइप का इक्वेशन पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इक्वेशन नहीं, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर वैल्यू चेंज रहेगा, एनसीईआरटी बनाओ ना, बड़ा अच्छा से आ जाएगा, नहीं आएगा तो आगे से में एक दो ऐसा क्वेश्चन खोज के बनाना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया बात, ठीक है। अब क्या है, इस दोनों जेकर होगा, ये दोनों क्या होगा जेकर, अरे क्या होगा, जीरोज, ओकरा ढूंढना है, नहीं क्वेश्चन में लिखा है फाइंड अ पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, क्लियर हुआ। तो वो पॉलिनोमियल कौन है हमको नहीं पता है, तो हम लोग मान लेंगे कि वो पॉलिनोमियल कौन है ना, वो पॉलिनोमियल हमारा f(x) है, g(x) है, r(x) है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट, है ना, लेट f(x) तो हो गया है, तो g(x) b y, हम दूसरा, अरे 1 मिनट, एक आपके पास कलम है लिंक वाला, तो तुम्हारे पास कलम ना रहेगा, वो कहलाएगा अनीस का कलम है, ये कहलाएगा
हर्ष आनंद का कलम, हाँ या ना? तो वही है ना, नाम अलग कर दिए ना आप सीधे। हाँ तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हुज, बता ना, हुज जीरोज आर टू अल्फा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन। क्लियर हुआ? तुम चाहो तो इसको अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या किए ना, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकाल दिए। अरे कैसे लिखा था बताओ, अब जी ऑफ एक्स ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे बता तू ही पहले आज, के टाइम्स बी एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, टू अल्फा, हाँ चलो ठीक है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, है ना, यहाँ लिखेंगे ना सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसा लिखेंगे ना। यहाँ पे एक चीज रियल नंबर ऐसा लिखाएगा। अब अगर लिखाता है बच्चों तो तुमको सम ऑफ जीरो तो निकालना पड़ेगा, तो निकालो ना फिर सम ऑफ जीरो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले थोड़ा सा स्पेस, ये हमेशा याद रखना, पहले सम ऑफ जीरो ऊपर ढूंढ लेना, तब ये सब लिखा लिखी करना, ठीक है। चलो देखो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हमको ढूंढना है, ठीक है। तो क्या होगा, टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, हाँ या ना बोलो, ठीक है। वन प्लस वन टू होता है, अब हो गया टू अल्फा टू बीटा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब सुनो, टू इन दोनों से कॉमन निकाल लिए तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो, वन, यहाँ वन रखेंगे, नहीं समझ में आया, तो ये चार दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ टॉपिक का नाम देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है, टू अल्फा प्लस वन इंटू टू बीटा प्लस वन। हमको और स्पेस की जरूरत पड़ गया है ना, ये क्या मजाक हुआ, तुम लोग तुरंत में हंसता है, हाँ एक गलती बाट है ऐसा, तुम लोग कितना गलती करता है कभी सोचता है काम छोड़ा, उस वक्त तो हंसी नहीं आता है, मस्त दम मौन धारण करता है, क्या हर्ष, देखो ये इन दोनों को गुना करो तो टू टू जा फोर, फोर अल्फा बीटा, ठीक है, ये आएगा टू टाइम्स विथ अल्फा प्लस बीटा, है ना, प्लस वन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फोर गुना कितना माइनस टू, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस टू, टू गुना कितना वन, अब प्लस वन, कितना दिख रहा है तुम लोग को, माइनस माइनस फाइव, ठीक है। अब बताओ कितना हार्ड रहा, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, तो कितना आसानी होगा, के टाइम्स विथ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हुआ फोर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हुआ माइनस फाइव, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, बोलो इजी हुआ कि नहीं हुआ। हमने एक बार के बिलोंग्स टू कहीं लिख दिया है, तो अब बार बार उस चीज को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ कंक्लूजन बता देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी के टाइम्स विथ जो भी है दिख ही गया है, क्लियर हो गया ये चीज। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 29। अब हम लोग 30 पर हैं, ठीक है। बोलो क्या बोलना है, जो और किसी को जाना है, जाना है, हाँ इसके बाद मतलब क्या वजह से, आराम से हो जाएगा, है ना। अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है मेरा, तो ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। देखो यहाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, ऊपर ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसमें पहला सम ऑफ जीरोज कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, माइनस बी बटा ए, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे, सी बाई ए, ठीक है। अब यहां तक ढूंढ लिया, तो पहला नंबर पर क्या ढूंढना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ दिन पहले ये सब हम लगता है किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में किए थे, यस यस, याद है काम छोड़ा, हम बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अच्छा माइनस टू ए बी, बारे बबरा है, हम ये पूछे एक ने बता दिया, हट बुड़बक, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कौन होता है, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सी बटा ए, है ना, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि देखो ना यहाँ पर यहाँ ए ही है। अब बताओ
ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बनेगा क्योंकि माइनस का ना होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस, अब सुनो, हाँ 2ac, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ नहीं है तो ए डिवाइड करके ए से गुना होगा ना। चलो अब सेकेंड नंबर पर क्या पूछा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नहीं समझ में आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर देखो दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया मेन फ्रैक्शन में, समझ में आया, अल्फा इंटू बीटा देखो क्या होता है सी बाई ए, यहाँ सी बाई ए लिख देंगे, ये और यहाँ दो था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ac, ठीक है, ये ठीक है। रोनित कुछ पूछ रहे हैं, अरे नो सर, अब क्या निकालना है ये बताओ, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, है ना, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसके बारे में बताऊं या कर लेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो ये होता है, समझ में आ रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया ही ना हुआ, और ये भी दिया हुआ है, रख दो, सिंप्लीफाई खाली करना है तुमको। फिर अगला क्या है, अगला क्या है बताओ, 1 अपॉन अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब, ऊपर आएगा अल्फा क्यूब प्लस, फिर से जो निचोड़ोगे उसको यहाँ रख देना, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर पता है डाल देना, है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ, है ना, देखो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बताना, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो यही वाला ढूंढ के अल्फा बीटा का वैल्यू वहां पर रखना है, हाय ना बोलो सब इजी है। सुनो, इससे ज्यादा तुमसे पूछेगा, एकदम लिख के रखो, इससे ज्यादा तुमसे एकदम नहीं पूछेगा, यही फॉर्मेट पे पूछेगा, तो तुमको फॉर्मेट याद रखना कि ये ऐसे, एक मतलब ऐसे, समझ आया, ये फॉर्मेट तुमको रिमेंबर करना है, उसके बाद एनसीईआरटी बना लो, और अगर एनसीईआरटी में कुछ लगता है कि हाँ हम बनाते हैं संघर्ष करते हैं तो आर्यस अग्रवाल से उसी टाइप का क्वेश्चन उठा के बना लो, समझ में आया। और हमारा होमवर्क क्या है बताओ, ये प्लस एनसीईआरटी एक मोटा ताजा कॉपी खरीद के 10 बजे 10:15 बजे जब भी छुट्टी होगा कल से जमा नहीं करना है बेटी, सिग्नेचर लेना है फिर जाना है, समझ आया क्या, क्या बोली, हाँ, और साथ साथ एनसीईआरटी बनाना है, करना क्या है, ओहो, अल्फा एंड बीटा इज जीरोज ऑफ दिस वन सच दैट, ठीक है, ऊपर ध्यान दो, फिर से यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, अब अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -4 अपॉन के नहीं होगा, अरे एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पता है ना, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 4/k, है ना, हमारे पास एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होता है 24, समझ में आया, ये हम लोग रिवीजन किए थे, आइडेंटिटीज में रिवीजन किए हैं, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24, एक वैल्यू देखो -4 अपॉन के का होल स्क्वायर -2 इंटू 4 अपॉन के इक्वल टू 24, अब इधर सिंप्लीफाई करो, इसको करो तो होल स्क्वायर 16 अपॉन के स्क्वायर -8 अपॉन के इज इक्वल टू 24, सुन एलसीएम उलसीएम लेने आता तो बड़ा अच्छा, नहीं आता है तो रेशनलाइजेशन कर दो, नीचे के स्क्वायर, यहाँ के है तो के अपॉन के कर देंगे तो नीचे के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ नहीं है तो बताओ कितने से रेशनलाइजेशन करेंगे, के स्क्वायर से, अगर रेशनलाइजेशन करने में तुम लोग सक्षम हो तो दुनिया में सबसे इजी है, समझ में आया, जैसे ही रेशनलाइजेशन हो गया कैसे पता चलेगा कि सही हुआ है, सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाना चाहिए, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाना चाहिए, समझ में आया, जैसे हो जाएगा तो उसको भूल जाना, नोमिनेटर को लिख दो 16 - 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, अब सब 8 का मल्टीपल में है तो 8 से सबको डिवाइड कर देंगे तो 8 दूनी 16, समझ में आ ही गया होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना, अब इसको लीनियर इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दो, तो 3k स्क्वायर ये जाएगा उस साइड तो प्लस के ये भी जाएगा उधर -2 इक्वल टू 0, अब इसको क्या करेंगे तो आंसर आएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे, हाँ या ना, तो 3k स्क्वायर
प्लस 3k माइनस 2k माइनस इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकलेगा, k कॉमन निकलेगा, k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन, k प्लस 1 इक्वल टू 0। एक आएगा k का वैल्यू 2/3, एक आएगा, है ना। अब लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2/3 एंड -1। क्लियर? हाँ या ना? बहुत हार्ड था। 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। जब चारों देगा तब, अगर तुमको सिर्फ एक दो को देगा, ये या तो ये या इनमें से कोई भी दो को, तो यानी 3 नंबर में रखेगा। समझ में आया? अब ए को दिया थे, वेरी शॉर्ट में ही रहेगा, या ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। समझ में आया? तो ये पूरा फॉर्मेट में रट जाना कि आप कहियो पूछिए, हम तैनात हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल तुम लोग मिलोगे तो इस, है ना, अभिलाषा के साथ हम लोग मिलेंगे कि कल तुम लोग का कंप्लीट रहेगा। दिस इज द लास्ट चांस प्रशांत, इसके बाद, है ना, नहीं मौका मिलेगा तुमको। और इस बार मौका अगर तूने पकड़ लिया तो सोचो 10 फरवरी के बाद जो 7 दिन बचेगा उसमें पूरा चैप्टर फिर से हम रिवाइज मरवा देंगे, तो क्या होगा? तुम जैसा विद्यार्थी अगर ऑन द पेपर 68 नंबर, 70 नंबर, 72 नंबर उठा दिया, है ना, तो जो तुम्हारा दोस्तवा होगा ना एक जैसन, बैठ के कोना में रो रहा होगा, अरे परसंत धोखा देन ही रे, है ना। तैयारी हो गया? जस्ट लाइक अ क्वेश्चन, देखो ये वाला, ये नहीं था और पीछे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अगर मैं तुम लोग के लिए छोड़ दूं तो ज्यादा बेहतर है। कुछ तो तुम करोगे, है ना। पहले सम ऑफ करोगे, देखो ये सम ऑफ जीरो, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पहले मान रहा है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या मानोगे? जी ऑफ एक्स, है ना, और उसका जीरोस अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 अल्फा 5 बीटा, है ना। तो 5 टाइम्स विथ अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा ढूंढ लेना यहाँ से, समझ में डाल देना। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, है ना, तो देखो गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, है ना। फिर आएगा 5 टाइम्स विथ क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या आएगा, है ना, गुना करेंगे तो क्या आएगा? ऐसा ही कुछ आने वाला है जी, यही तो आने वाला है लगता है, यही आएगा ना। फिर आएगा 4 आता है, 4 आएगा, ये काटो, यहाँ पर क्या आएगा? 4 अल्फा बीटा, है ना। एक हो जाएगा तुम्हारा 4 अल्फा बीटा, एक हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, है ना, और एक हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर, ये आएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे? 6 कॉमन निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा जाएगा। ये 4 अल्फा बीटा, 4 प्लस 9 अल्फा बीटा कितना होता है? 13 अल्फा बीटा, ठीक है, ये लिख देंगे 13 अल्फा बीटा। देखो इतना तो हिंट सफिशियंट होता है। अब इसका हमको एक फॉर्मूला पता है, नहीं है पता? क्या पता होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 13 अल्फा बीटा। अभी भी हम वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी हम और इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। समझ में आया? देखो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 टाइम्स विथ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12, ये है 13, तो प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें रखेंगे तो इजीली बनेगा। क्लियर है ना ये चीज? तो सम ऑफ ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आ गया, अल्फा का सम यहां से निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी यहीं से निकलेगा, रख देंगे। जी ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है पता ही है? नहीं पता है? k टाइम्स विथ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो इतना ही था पॉलिनोमियल का बेसिक, जो आपको बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जान के, मतलब उस पर प्रैक्टिस करके रखना चाहिए, जिससे कि आपका डर भय सब खत्म हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग मिलेंगे तो आप लोग इतना कंप्लीट करके आएंगे। और सुनो, आज जानबूझकर हम साइंस कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है, आज जानबूझकर। क्यों? क्योंकि मैम जो है वो मैग्नेटिज्म चालू करने वाली है, ठीक है। मैग्नेटिज्म हमको पता है, हमारे जो आज एब्सेंट है सबको जरूरत है, नहीं ना हुआ है।